हम बात करने लगे हैं आर्यन सिविलाइजेशन की, ठीक हो गया, या आर्यन की। अब हम इससे पहले जो हमने बात की थी वो बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, ठीक है, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी, वो कैसी थी और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी। तो आज हम बात करने लगे हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब ख़त्म हुई, यानी 1600 बीसी के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, ठीक हो गया। तो उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ, तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ कि आर्यंस जो हैं वो आते हैं और आके वो हुकूमत यहाँ पे करते हैं, यहाँ यहाँ पे अपना किंगडम बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आर्यंस जो हैं एक्चुअली में कहाँ से आए और कौन थे, ठीक हो गया। तो जो आर्यंस थे ये 1500 बीसी के अराउंड जो है वो हिंदुस्तान के अंदर आते हैं। और कहाँ से आते हैं जी? साउथर्न रशिया से आते हैं, ठीक हो गया। या इन स्टेपीज भी कहा जाता है कि वो स्टेपीज से आए, या इवन सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है कि वो सेंट्रल एशिया से आए, आर्यंस आए। अब वो आए वो कैसे थे, तो उनके बारे में दो आरा मौजूद हैं, यानी दो तरह की राय मौजूद हैं। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जो आर्यन थे वो कौन थे जी? वो एक बहुत ही वॉरियर टाइप जो है वो लोग थे, लड़ाका लोग थे, उनके पास ज़बरदस्त किस्म के वेपन्स थे, ठीक है, चैरियट्स थे, उसके ऊपर आए, अपना मज़हब लेके आए और यहाँ पे आके उन्होंने इन्वेट किया है हिंदुस्तान के ऊपर, ठीक है, और साथ में यहाँ पे अपनी हुकूमत स्टार्ट कर दी। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं, यानी कुछ लोगों से मुराद हिस्टोरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, कि कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बहुत ही पुरअमन लोग थे, क्योंकि जंग के जो आसार हैं वो हमें यहाँ पर कहीं पे नज़र नहीं आते। तो अब दोनों में से कोई एक बात ही ठीक हो सकती है। खैर, अब क्योंकि मुख्तलिफ आरा पाई जाती है तो हम अपनी तरफ से यहाँ कुछ नहीं कह सकते। वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, रशिया से या सेंट्रल एशिया से, और आकर यहाँ पर जो है अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। अब वो आते क्यों हैं कि उसके बारे में हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि वो इसलिए आते हैं कि वो यहाँ पे प्लेन्स ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, यानी ज़रखेज़ मैदानी इलाकों की तलाश में वो लोग होते हैं कि उनके पास उनका जो सबसे अहम चीज़ होती है वो, क्योंकि नोमैड होते हैं, ठीक हो गया, यानी कि खाना बदोश लोग हैं। तो खाना बदोश हैं तो भेड़ बकरियां वगैरह उनके पास होंगी, तो अगर भेड़ बकरियां हैं तो जाहिर बात है उन्हें पानी की तलाश होगी, ऐसा ही है उस ज़मीन की जो कि पानी के करीब है। तो वो इसी वजह से यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर आए और यहाँ पर आकर रहना शुरू कर दिया। और कहाँ से आए जी? खैबर पास के थ्रू यहाँ पे आए, ठीक है। थे कैसे वो? कबीलों की शक्ल में रहने वाले लोग थे, और ख़ास करके वो चरवाहे थे, या उन्हें आप कह लें खाना बदोश थे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जब वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक पीरियड स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले वो कॉस्ट सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पे भी कुछ मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। तो कॉस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंगली कुछ लोग ये मानते हैं कि कॉस्ट सिस्टम बनाते हैं, एक मूर्ति जो उनकी है जिसकी वो पूजा करते हैं, जैसे वो, क्योंकि आर्यंस को माना जाता है कि वो हिंदुइज्म था, ये एक कॉन्सेप्ट है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं मानता कि आर्यंस जो है उनका ताल्लुक किसी खास रिलीजन से था। वो क्या मानते हैं, ये एक सेक्ट नहीं था बल्कि ये कल्चर था जो कि ईरान में भी गया, और ईरानी भी जो है इसी वजह से वो भी खुद को आर्यंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये मानते हैं कि ये हिंदू मज़हब के मानने वाले थे, तो यहाँ पे आके मूर्ति से उन्होंने खुद को डोनेट किया। कैसे जी? कि जो सर से जिनका ताल्लुक होगा, जो भरमंज होंगे उनका ताल्लुक सर से होगा, यानी वो सोचने वाले होंगे, तो उनका काम सिर्फ मज़हब की तरवीज करना है, ठीक है। उसके बाद कहा गया जी जो तगड़े लोग हैं, जो लड़ाई झगड़े में यानी कि होंगे, दूसरे नंबर पे वॉरियर्स होंगे जो, ठीक है, जिनका ताल्लुक छाती से होगा, मूर्ति की छाती से, तो वो वॉरियर्स होंगे, ठीक हो गया। फिर कहा जिसके बाद विष्णु होंगे, वो लोग जो कि फार्मर्स होंगे, वो लोग जो कि काम वगैरह करेंगे, जिनका ताल्लुक पेट से होगा, खाने कमाने से जिनका ताल्लुक होगा। और एट दी एंड वो लोग जिनका ताल्लुक पाँव से होगा मूर्ति की, वो कौन से होंगे? वो शूदर्स होंगे। और वो लोग जो हैं वो क्या करेंगे? वो सफाई वगैरह का काम करेंगे शहरों के अंदर, ठीक हो गया। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसके अंदर भी इख्तिलाफ मौजूद है हिस्टोरियंस के बीच में। ये कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं, कुछ ये मानते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, या पहली थ्री कॉज तो उन्हीं की थी, चौथी जो थी, जो शूदर्स थे वो नॉन आर्यंस थे, वो यहाँ के लोकल लोग थे, तो उनको यहाँ पे वो आए और उन्होंने आके यहाँ पे ग़ुलाम बना लिया। कि वॉर हुई उसके बाद जो वो जीते और जो हार गए तो उन्होंने उन्हें ग़ुलाम बना लिया, और वही शूदर्स बने, नॉन आर्यंस बने, जो कि आज भी इंडिया के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। ये एक दूसरी आरा पाई जाती है।
अब इस दौरान हुआ क्या कि जो वो 1500 बीसी के अंदर आए तो उनका यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक टाइम पीरियड चला, या हिंदुइज्म का उसे गोल्डन टाइम पीरियड भी कहा जाता है। उसके अंदर दो टाइम पीरियड्स हम देखते हैं, एक होता है वैदिक टाइम पीरियड, दूसरा होता है एपिक एज, ठीक है, या एपिक टाइम पीरियड। अब जो वैदिक टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से कोई 1000 बीसी तक है, ठीक हो गया। तो ये कौन सा टाइम है वैदिक टाइम? ये वो टाइम है जिस टाइम पे कुछ पॉइम्स वगैरह जो हैं, वेद नॉर्मली कहते हैं, वेद कहते हैं नॉलेज को, ठीक हो गया। यानी ये हिंदुस्तान में नॉलेज का टाइम था, तो उस टाइम पे मुंह से ही ओरली जो है वो एक दूसरे को किस्से कहानियां सुनाई जाती थी, और लैंग्वेज के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज के ऊपर काम हुआ। और ये वही टाइम था जिस टाइम पे इंडियन फिलॉसफी जो है वो अपने उरूज पर थी, ठीक हो गया। दूसरा जो टाइम था, जो एपिक पीरियड जिसे कहा जाता है, वो टाइम था जिसके अंदर बड़ी बड़ी जो पॉइम्स थी, बहादुरी की कहानी, किस्से जो थी वो बयान किए जाते थे, किसके अंदर, एपिक की फॉर्म के अंदर, या फिर आप पोइट्री की फॉर्म के अंदर। एक लॉन्ग पोइट्री जो है उसे एपिक कहा जाता है, तो उसकी फॉर्म के अंदर कहा जाता है। तो उसमें दो बहुत ज़्यादा फेमस थे उस टाइम के एपिक्स, ठीक है, एक रामायण थी, दूसरी जो है वो महाभारत थी। तो ये बहुत ज़्यादा उस टाइम के अंदर फेमस हुई, ठीक है। और इनके ऊपर जो है इन्हें बताया जाता कि एक वॉरियर थी रामायण की, और दूसरी महाभारत भी एक बड़ी जंग का किस्सा, यानी कि वॉरियर्स के हवाले से, ठीक है। तो इस तरह से ये जो दो टाइम पीरियड हैं, एपिक टाइम पीरियड और वैदिक टाइम पीरियड, ये बहुत मशहूर रहा। इसी के अंदर ही ऋग्वेद जो है वो भी लिखी गई, जो कि हिंदुओं के हम जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है उनका, ठीक है, वो उसे बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी किताब है, मजहबी किताब ऋग्वेद। तो इस तरह से ये दो टाइम पीरियड इनके आर्यन सिविलाइजेशन के गोल्डन टाइम पीरियड रहे। और उसके बाद अब आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि इसके बाद कौन सी गवर्नमेंट आती है और वो कैसे जो है वो फंक्शन करती है, ठीक है। तो ये था आर्यन सिविलाइजेशन या आर्यंस का अराइवल और उनका यहाँ पे लिविंग स्ट्रक्चर।